गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों सब कैसे हैं? अच्छे हैं? सुरक्षित घर में आराम से रह रहे हैं और पढ़ाई करें कि नहीं कर रहे हैं? आपको पता ना आपके टेस्ट होने जा रहे हैं, है ना? तो टेस्ट हो रहे हैं तो पढ़ाई करनी है और मुझे पता आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? बच्चों देखो, हमने आपको 7 चैप्टर पार्ट 7 कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं 8। कौन से चैप्टर है? चैप्टर नंबर 8, नया समाज बनाएं। कैसा समाज बनाएं? नया समाज बनाएं, यानी हमारे जो समाज में अच्छे कार्य करके इसको और नया बनाएं, नए तरीके से, नई नई आशाओं से, है ना, नई नई किरणों से। तो इस प्रकार जो कवि कह रहे हैं कि आओ नया समाज बनाएं। सबसे पहले मैं आपको इसके थोड़े से शब्दार्थ हैं जो मैं आपको बताती हूँ। जैसे गगन, गगन का क्या है? आकाश। और धरा, धरती। हाथ बटाना, सहायता करना। कड़ियाँ जोड़ना, मेल करना, यानी एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ेगी तो मेल होगा, मेल जोल बढ़ेगा। अलग जगाना, नए विचारों का प्रसार करना, है ना बच्चों? स्वर्ग, यानी स्वर्ग क्या होता है? एक ऐसा विश्वास जिसके अनुसार मृत्यु के बाद, यानी मृत्यु के बाद जो है अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाला स्थान। अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो हमें इसका अच्छा फल मिलता है। अर्थात अगर हम अच्छे कार्य करेंगे इस जीवन में तो हमें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कहाँ? जहाँ अच्छा अच्छा होता है, सब प्रकार के सुख मिलते हैं, तो उसको कहेंगे स्वर्ग। यानी एक विश्वास जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाला स्थान। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा स्थान मिलेगा बच्चों, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा स्थान, है ना? तो अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग मिलता है, ठीक है, जहाँ सभी प्रकार के सुख होते हैं। अब इसमें कवि कह रहे हैं, देखिए, सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में जो है क्या बताया गया है? इस चैप्टर में ये बताया गया है कि आओ, यानी आह्वान किया है, आओ कि हम नया निर्माण करें, नए विचारों का प्रसार प्रचार करें, है ना? नई नई बातें लाएं हमारे समाज में, ठीक है ना बच्चों? और भाईचारा बढ़ाएं, मेल जोल बढ़ाएं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ें, है ना? यानी मेल जोल बढ़ाएं और मिलजुल कर काम करें, हाथ बटाएं एक दूसरे का, और इस प्रकार जो हम नया समाज बनाएं, अर्थात भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहें और जो है सुखद भविष्य का निर्माण करें, सुखद भविष्य के सपने चुनें। तो ये पाठ में बताया गया है। अब हम देखते हैं, आओ नया समाज बनाएं। पहले देखो, आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं। समाज कैसा बनाएं? नया, नए विचारों का, नए जोश से, नए नए जोश से हम इस धरती को कैसा बनाएं? स्वर्ग बनाएं। कैसे? इस धरती को हम स्वर्ग कैसे बनाएं? हम अपने जाति पाति का बंधन तोड़े। ये जो हमारे यहाँ भेदभाव है, ऊंच नीच का भेदभाव है, अच्छे बुरे का भेदभाव है, जाति का, ये हिंदू ये मुस्लिम, ऐसे जो बंधन है उन सबको तोड़े, जाति पाति का बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। अर्थात हम सब का है, हम सब एक हैं, हम सब क्या हैं? एक हैं। ऊंच नीच का, है ना, जाति पाति का बंधन तोड़ दें और अपनेपन का, यानी सब मिलजुल कर जो है क्या करें? कार्य करें। इस धरती पर हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। हर व्यक्ति मानव है। क्या है? हर व्यक्ति मानव है ना? हर जो कार्य करने वाला मानव है। तो हम ये कहें कि सभी मानव है, इसमें कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, वो क्या है? मानव है। और मानवता से उनका क्या जोड़ें? रिश्ता जोड़ें। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठें, हाथ बटाएं। अगर कोई दुखी है तो हम उसके दुख में उसका साथ दें, कोई खुश सुखी है तो हम जो उसके सुख में भी उसके साथ रहें। तो इस प्रकार जो है सब मिलजुल कर काम करें और आओ नया समाज बनाएं। एक बार दोबारा देखिए कि इसमें कवि क्या कह रहा है कि आओ, ये जो हमारे संसार, ये जो संसार में जो ऊंच नीच का भेदभाव फैला हुआ है ना, उस ऊंच नीच को दूर करें, मिलजुल कर एक दूसरे का हाथ बटाएं, सभी के सुख दुखों में काम आएं और इस प्रकार नया जीवन, नया संसार बनाएं, नया समाज बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग। स्वर्ग कहाँ? स्वर्ग किसे कहते हैं? जहाँ अच्छे कार्य करने से स्वर्ग मिलता है,
अच्छे अच्छे सुख मिलते हैं, ऐसा हम समाज बनाएं, ऐसा घर बनाएं। आओ नया समाज बनाएं इस धरती को, अर्थात हम इस धरती पर क्या लाएं? स्वर्ग लाएं। ऊंच नीच का भेद मिटाकर जाति पाति का बंधन तोड़े। हमारे समाज में जो ऊंच नीच जाति पाति का बंधन है उसको तोड़ दें और अपनेपन का, यानी सभी क्या हैं? हम सब एक हैं। क्या हैं? हम सब एक हैं। ऐसा है, इस प्रकार एक कड़ी से दूसरी यानी मेल जोल बढ़ाएं। अपनेपन का क्या बढ़ाएं बच्चों? मेल जोल। इस धरती को, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। हर व्यक्ति, हर कोई क्या है? मानव है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सभी क्या है? मानव है। और इस प्रकार जब मानवता से उनका नाता जोड़े, रिश्ता बनाए, एक दूसरे के सुख दुख में, इस जो समाज में जो सुखी है और जो दुखी है उन सब के साथ मिलकर उन सब के सुख और दुख में हाथ बटाएं। आओ नया समाज बनाएं। आओ हम सब मिलकर क्या बनाएं? नया समाज बनाएं। आगे बच्चों देखो कवि क्या कह रहे हैं, इस माटी का कण कण चंदन, इसे करे हम शत शत वंदन। हमारी भारत देश की भूमि है, उसकी जो मिट्टी है उसका प्रत्येक कण जो है वो चंदन के समान है। कैसा है? चंदन के समान। इसे करें हम शत शत वंदन, और हम ऐसे करोड़ों बार क्या करें? प्रणाम करें। हम अच्छे कार्य करके इस भारत भूमि के लिए, और जब भारत भूमि के लिए हम क्या करें? अच्छे अच्छे कार्य करें और इसको प्रणाम करें। नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे हर घर आंगन। हम नई रोशनी बन जाएं, नए विचारों का प्रसार करें, नए विचारों का प्रचार प्रसार करें और इस धरती पर क्या लाएं? खुशियाँ ही खुशियाँ लाएं। क्या लाएं बच्चों? नई नई खुशियाँ लाएं और इसकी नई रोशनी की किरणें बन। हम नई नई रोशनी की किरणें बने, है ना। और जो है हम क्या बनाएं? हर घर आंगन को, हर जगह को हम क्या बनाएं? सजा दें और जो है नया समाज बनाएं। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। हमें सबको क्या सिखाना है? कि हम सब एक हैं और सभी को मिलजुल कर रहना है। हम सब भारत के वासी हैं बच्चों। कोई जो है अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। हम सब क्या हैं? मानव हैं। और हम भारत देश के लिए सब मिलजुल कर अगर कार्य करेंगे तो हम जो अपने भारत में एक नया समाज बनाएंगे। ऊंच नीच नहीं होगा, वहाँ कोई अमीरी गरीबी नहीं होगी, सब मिलजुल कर कार्य करेंगे और देश भी क्या करेगा? देश में तरक्की होगी। आओ नया समाज बनाएं, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। हम क्या करें? हम सभी को क्या करना है? मिलजुल कर परिश्रम करना है। क्या करना है? मेहनत करनी है। और श्रम यानी मेहनत को ही अपना जीवन का मंत्र बनाएं, है ना। और आओ नया समाज बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। भारत माता के हम सपूत, हम भारत माता के क्या हैं? पुत्र हैं बच्चों। भारत माता के क्या हैं? पुत्र हैं, क्योंकि हमने इस धरती पर जन्म लिया है, इस पर पले बड़े हैं, इसीलिए हमने अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम भारत माता की सपूत अर्थात भारत माता के पुत्र हैं। नव जीवन की अलग जगह, नए नए जीवन की अलग जगह यानी नए विचारों का प्रचार प्रसार करें। आगे देखिए, धरा सभी की गगन सभी का। ये धरती बच्चों सभी की है और ये गगन यानी आकाश, ये हम सभी का है। ऐसे नहीं कि ये सिर्फ हिंदुओं का है धरती या ये सिर्फ आकाश मुस्लिमों का, ऐसा नहीं। धरा सभी की, ये धरती हम सभी की है, ये आकाश ये गगन हम सभी का है। यही प्रेम संदेश सुनाएं, आओ नया समाज बनाएं। अर्थात हम लोगों में यही प्रेम का संदेश जगाएं, प्रेम का संदेश लाएं। क्या बोले हम? कि ये धरती भी हम सभी की है और ये गगन यानी आकाश भी हम सभी का है। हम सब एक हैं और हम सबको जो है भारत माता के पुत्र बनकर भारत माता के लिए नई नई बातें लानी चाहिए, नई नई जो है किरणें, नए नए जागरण लाने चाहिए, है ना। नए नए विचार लाने चाहिए और इस धरती को क्या बनाना चाहिए? स्वर्ग बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए बच्चों? स्वर्ग बनाना चाहिए। कैसे? मेहनत करके। हमें सिर्फ ये कहना है
कि हम जो है श्रम को अपने जीवन का मंत्र क्या बनाएं, जीवन में क्या सोचें कि हम सब एक हैं और हमें सब परिश्रम करना है इस भारत माता के सपूत बनकर, और इस भारत माता के लिए नया समाज बनाएं। अर्थात जो ऊंच नीच है, अच्छा बुराई है ना, अमीरी गरीबी है, इन सब को मिटाकर हम सब एक हो जाएं और भारत में जो है भारत के लिए एक नए समाज का निर्माण करें। बात समझ आई बच्चों? अब एक बार फिर बता रही हूँ कि इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि हमें जिस कविता में ऐसे समाज का निर्माण करना है बच्चों, ऐसे समाज का निर्माण करना है, ऐसी कल्पना की गई है जो एक आदर्श समाज हो। कैसा हो? आदर्श समाज हो, जिसमें ऊंच नीच नहीं हो, सभी जो है सभी एक के लिए और एक सभी के लिए हो। हम सब एक के लिए और एक हम सब के लिए, यानी सब मिलजुल कर रहें। वसुदेव कुटुंब की भावना होनी चाहिए कि मैं आपके लिए हूँ और आप सब मेरे लिए, अर्थात सभी एक के लिए और एक सभी के लिए। इस प्रकार का जो है भाव रखें और जो है नए समाज की कल्पना और निर्माण करें। इसमें फिर ये बताया है कि इसमें कवि कह रहे हैं कि जो इस धरती को स्वर्ग बनाएं, अर्थात हम अच्छे कार्य करके और जो है इस धरती को क्या बनाएं? स्वर्ग की तरह बनाएं। स्वर्ग में क्या होता है? सुख होते हैं, है ना, आराम होता है, जहाँ हर प्रकार का सुख होता है। ऐसे हम भारत देश को, ऐसा समाज भारत देश के लिए बनाएं। ठीक है? जाति पाति का यानी हमारे भारत देश में जितने भी भेदभाव हैं, ऊंच नीच है, हमें उसको दूर करना है ना, और जो है भारत माता के लिए, भारत माता के नए सपूत बनकर जो है नई नई किरणों से, जो है नए नए विचारों से, नए नए जीवन में विचार लाने चाहिए, है ना, और नया निर्माण करना चाहिए। अच्छा, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े, एक दूसरे के सुख दुख में, यानी अगर कोई दुखी है तो हमें उसके दुख को दूर करना है, उसके साथ रहना है। कोई सुखी है तो हमें उसके सुख में खुश होना है। ठीक है बच्चों? ऐसा जीवन अपनाएं और जो है आओ नया समाज बनाएं। ठीक है? और तो इसमें जो है कवि ने और आगे कवि ने ये कहा है कि इस माटी के, यानी प्रत्येक, इस मिट्टी का प्रत्येक जो कण कण है ना, माटी का जो प्रत्येक कण है वो चंदन की समान है, और इससे हमें क्या करना है? करोड़ों बार नमन करना है, प्रणाम करना है, इसकी वंदना करनी है। तो इस प्रकार जो हमें क्या करना है? भारत माँ के लिए आओ नया समाज बनाएं, इसके अच्छे पुत्र बनकर और देश की रक्षा करें, देश के लिए अच्छे कार्य करें, भेदभाव को दूर करें, है ना। ऐसी कवि जो है मन में कल्पना करता है कि मेरा भारत ऐसा बने जहाँ सब एक हो और एक सभी के लिए हो, मिलजुल कर रहें, कोई किसी को जो है लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई किसी को अच्छा बुरा ना कहे और कोई किसी को ऊंचा या नीचा ना बताए, सब समान है, मानव है, हम भारत के मानव हैं और मानवों की तरह ही हमें अच्छे कार्य करने हैं। ठीक है बच्चों? तो मैंने आपको ये चैप्टर जो एक्सप्लेन किया, और जो है हमें जो है इसके आगे इसमें जो मैंने शब्दार्थ लिखे ये इसको आपको कॉपी में करना है। ठीक है? और बाद में मैं आपको इसके जो पूरे क्वेश्चन आंसर है वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजूंगी। बच्चों इसमें कुछ खाली स्थान है, ये मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि पैराग्राफ लिखा हुआ है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो इस धरती के, यहाँ से आएगा, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। तो पहला जो है ये रिक्त स्थान, उसमें अ वाले में आएगा, इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। ठीक है? फिर है आपका इसमें दूसरा है कि किरणें बन, किसकी किरणें बने? नई रोशनी की, है ना, नई रोशनी की किरणें बन, आओ आज सजा दे हर घर आंगन, ये या दूसरा वाला ये है। ठीक है? नई रोशनी की किरणें बन, है ना, नया उजाला करे जीवन में, नई नई किरणें लाकर, है ना, आज सजा दे हर घर आंगन। हमें अपने प्रत्येक घर को, हर घर के आंगन को सजाना है नई नई रोशनी से, नए नए विचारों से, है ना। अच्छा, अब तीसरा है को जीवन का, ऊंच नीच का, को जीवन का आएगा, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं और ऊंच नीच का भेद, इसमें ये वाला है तीसरे में, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद।
जीवन का कौन सा मंत्र बनाएं? क्या है जीवन का मंत्र? मेहनत करना, है ना, श्रम करना, परिश्रम करना, मेहनत करना। तो मेहनत करने को ही अपने जीवन का मंत्र बना रहे, यानी हमारे जीवन का मुख्य कार्य क्या है, हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? मेहनत करना। तो श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद बढ़ा, अर्थात श्रम को यानी परिश्रम को ही अपने जीवन का मंत्र बना लेना है और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना है। तो पहले में मैंने आपको ये बताया इस धरती वाला, दूसरे में आपका ये आ गया नई रोशनी की किरणें बन, और तीसरा ये खालिस्तान है। ये वाले आप चाहे बुक है आपकी तो आप बुक में फिल कर सकते हो। बाकी सारा जो है क्वेश्चन आंसर हैं ये सारा का सारा मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको सेंड करूँगी ताकि आप लिख सकें, ठीक है। तो अच्छे अच्छे बच्चे बनो, अच्छी अच्छी पढ़ाई करो, आपके टेस्ट भी है, आप टेस्ट में अच्छी तैयारी करा करो, चैप्टर की प्रत्येक लाइन को पढ़ो ताकि आपके प्रश्न बनते जाए और उसका उत्तर भी आता जाए, ठीक है। तो सब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छा पेपर करिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।